देखो ध्यान से बाबू, विभाजकता का नियम इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स, हिंदी में बोलते हैं विभाजकता का चाहे के नियम। देखो ये विभाजकता का नियम इसलिए लाया जाता है ताकि बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 4 से कटेगी। विभाजकता का नियम इसलिए बनाया गया है कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, हम 2 मिनट या 2 सेकंड 15 सेकंड में बता सकते हैं कि संख्या कैसे कटेगी। ठीक है, देखो 2 से कटने का नियम होता है अगर किसी संख्या के इकाइयां, इकाइयां का मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो 552 लिखे हैं तो इकाई अंक का है, इकाई स्थान पर का है 352 लिखे हैं, इकाई स्थान पर का है 2 है, दहाई स्थान पर का है 3 है, 5 है और सैकड़ा पर कितना है 3 है। तो ये कंसेप्ट नहीं था, ये इकाई दहाई बताने का नियम है। देखो तो 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, जब इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, ये संख्या रहेगी। आप फिर लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे तो फिर तो इकाई स्थान पर 0 आ गया ना। तो इतना जब संख्या रहेगी तो समझ लो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप पता कर सकते हो कि 400 ये कितना लिखा है 28, ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अगर इसी संख्या में 1 2 3 4 5 पांचों संख्या में से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर आ जाए तो समझ लो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर इकाई स्थान पर मान के चलो 440 आ गया तो बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है 0 है। तो विभाजकता ए 2 के नियम समझ में आ गया ना। जब इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो भी इसमें से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर आ गया समझो 2 से वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से कैसे पता चलेगा, 3 से संख्या को, किसी भी संख्या को 3 से कैसे कटेगा ये नियम। अगर मान के चलो कोई संख्या दी रही है, जैसे हम लिख देते हैं 324, ठीक है, अगर इस संख्या को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये संख्या को जोड़ने पर 3 से भाग लग जाएगा तो समझो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, जैसे देखो बताओ बाबू, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और कितना होगा 9। अगर 9 में 3 से पूरी तरह कट जाएगा तो बताओ 2 से वो संख्या 3 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। बताओ ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, हो जाएगी। सभी संख्याओं का योग अब बटा में 3 हो रहा है, हाँ यहाँ पर 3 ना, हाँ वो उससे मतलब नहीं है। तो बताओ ये सभी ये कट जा रहा है ना, तो समझ लो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो तो इसका नियम लिखना, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा में 3। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटा में 3। और मान के चलो जैसे दिया था कुछ भी दे दो 729, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे कि 3 से संख्या कटेगी, तो क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ लो, उसका नंबर कितना होगा, देखो जैसे 7 + 2 + 9, ठीक है, अब बटा में कर लो 3, तो 7 2 कितना होता है 9, और 9 9 कितना होता है 18। तो 18 में क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, ये कट जा रहा है ना 6 बार में, तो समझ लो ये संख्या 729 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 का नियम समझ में आ गया। अब चलो 4 का नियम सुनो। देखो अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक कट जाता है 4 से तो समझ लो टोटल संख्या 4 से कट जाएगी। कैसे, जैसे 7 इतना कुछ भी दे दो, कुछ भी हो, अगर ये बताओ इकाई स्थान पर क्या है 4 है, दहाई स्थान पर क्या है 2 है, तो अगर हम इकाई और दहाई अंक को 4 से विभाजित कर सकते हैं यानी हो जाएगा, तो समझ लो वो संख्या जितना भी है वो 4 से कट जाएगा। तो देखो तो 24 में 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा कि नहीं, कितने बार में कटेगा 6 बार में। तो इससे जब ये कट जाएगा तो समझ लो ये टोटल संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, समझ में गया ना। तो देखो इसका नियम ये लिख लो यहाँ पर बाबू, जब इकाई और दहाई कट जाएगा 4 से तो समझ लो ये संख्या 4 से कट जाएगी।
कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, अगर इकाई और दहाई कट जा रहा है तो समझो वो संख्या कट जाएगी 4 से। ठीक है, आओ 5 का नियम का कहता है, जब देखो इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो समझ लो वो संख्या 5 से कट जाएगी। कैसे देखो, जैसे 525 ले लो, इकाई स्थान पर क्या है 5 है, ले लो 650, इकाई स्थान पर क्या है 0 है। तो इसमें दोनों संख्या में से अगर इकाई स्थान पर 5 आ जाए चाहे 0 आ जाए तो समझ लो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो वो संख्या 5 से कट जाएगी। हम तो 3 अंक यहाँ पर लिया है ना, कितना ले लो देखो 24, मन उतना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इकाई स्थान पर 0 बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। बस खाली ये पहचानना है कि इकाई स्थान पर क्या क्या दिया है वो। ठीक है, इकाई स्थान पर अगर 0 और 5 हो तो समझ लो वो संख्या 5 से कट जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बाबू ये 0 और 5 इकाई स्थान पर हो तो समझ लो संख्या कट जाएगी। आगे चले ना, देखो 6 से विभाजकता का नियम का कहता है कि बाबू आप लोग ध्यान से समझना, जो संख्या 2 से और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। अगर हम 6 को गुणनखंड करेंगे तो देखो ये 2 में 3 से टूटेगा कि नहीं, टूटेगा ना। तो समझ लो जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वो संख्या कौन सी 6 से कट जाएगी। तो यहाँ इसका नियम यही होता है, अगर जो संख्या 2 से और 3 से कट जाएगी समझ लो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, समझा गया ना। अब जिसे हम अब 2 का ना बताएं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आगे बता दिए। ठीक है, 2 का नियम आप लोग जानिए गए या 3 का जानिए गए, जब दोनों का पता है तो 6 से संख्या कट जाएगी। समझा गया। अब देखो 7 का आगे बता देंगे, ये इसमें एक लाइन में नहीं बता पाएंगे, उसमें गुणा करके या फिर उसमें घटाना होता है, अलग से बताएंगे। ठीक है, 8 के सुनो बाबू, हम 4 का बताएंगे। बताए थे कि इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से कट जाए तो संख्या 4 से जितना भी टोटल संख्या वो 4 से कट जाएगी। इसमें क्या होता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा यानी पीछे से 3 को संख्या कट जा रही है तो समझ लो वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 8 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे देखो हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 वाला को, जैसे कोई बड़ा कितना भी बड़ा ले लो। ठीक है, अब देखो अगर ये संख्या तीनों इकाई दहाई सैकड़ा पीछे से 3 को संख्या अगर 8 से कट जाती है तो समझ लो 8 के ये टोटल देख रहे हो संख्या यहाँ से लगा यहाँ तक, समझ लो ये 8 से विभाजित हो जाएगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। देखो करके प्रूव करते हैं, इसे कितना है 248 है ना बाबू, तो देखो 8 से भाग दो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना, 24 ये खत्म हो गया, ऊपर से उतारेंगे 8 कितने बार में जाएगा, एक बार में कट गया कि ना 31 बार में। तो समझ लो ये टोटल संख्या कौन सी 8 से कट जाएगी। अब बताओ अगर तुम्हें समय कम रहे पूरा संख्या से भाग करोगे तब ना पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन अभी नियम पता हो गया तो पीछे से 3 को उठाना और देख लेना कि कट रहा है कि नहीं, और जब कट जाएगा तो समझ लो टोटल संख्या कट जाएगी। बात क्लियर। अब आगे देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख देना कि इकाई स्थान देखो हम सीधे डायरेक्ट लिखने का x y z समझ जाओगे, 3 को पीछे से तो इस तरह लिख देते बाबू, इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें योग कुछ नहीं करना है, सीधे पीछे से उठाओ 3 को पीछे से अंक और रखो भाग करो, अगर कट जाएगी तो जितना भी टोटल बड़ा संख्या हो वो निपट जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, अब देखो 8 को समझ में आ गया ना। 9 का देखो ध्यान से बाबू, 9 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग, जैसे 3 का नियम है ना बाबू वैसे ही हुबहू का है 9 का, यानी सभी संख्याओं का योग बटा में 9। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटा में 9। बाबू ये बात ध्यान देना, अगर वो कोई भी संख्या अगर 3 से कटती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से कट जाती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 9 से भी कट जाएगी, लेकिन अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो 100% ये गारंटी के साथ कहते हैं कि 3 से कट जाएगी। इसके प्रूफ कर देते हैं, देखो
बाबू अगर है कितना है 90 है ना, कोई दिक्कत है? 90 है ना, तो बताओ इसे अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा? 9 प्लस 0 बटा में 9 कितना होगा? 9 कट गया कि ना? कट गया। कितना भी बड़ा संख्या ले लो, देखो 7 2 9। अब इसे कटाओ, कटाओ कुछ भी, फिर एगो 9 ले लो, तो 7 2 कितना होता है? 9 और 9 9 18, 18 और 9 कितना होगा? 27। 27 हो गया ना? तो देखो तो 27 9 से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, तो समझ लो ये टोटल संख्या 9 से कट जाएगी। ये बात समझ में गया ना? तो सभी संख्याओं का योग लिख लेना का, सभी संख्याओं का, संख्याओं का मतलब कौन सी? एक गो संख्या का, ये नहीं कि सब कर देना है। सभी संख्याओं का योग अब बाटा में क्या करना है? 9। अगर सभी संख्याओं को जोड़ दोगे और 9 से भाग कर दोगे तो समझ लो बाबू वो संख्या 9 से कट जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? ये खाली और रिवीजन करा देते हैं। देखो 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, ठीक है, हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 के विभाजकता का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग, ठीक है, अब बटा में 3। 4 का नियम क्या कहता है? अगर लास्ट का 2 अंक कट जाता है, चाहे इकाई बोलो चाहे दहाई बोलो, चाहे 2 गो अंक के सीधे बोलो ना, 2 गो अंक कट जाता है तो समझ लो वो संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का नियम क्या कहता है कि पीछे से कि इकाई स्थान पर कि तो 0 हो चाहे 5 हो, अगर इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो समझ लो वो संख्या टोटल 5 से कट जाएगी। 6 का नियम क्या कहता है? जो जो संख्या 2 और 3 से कटती है तो समझ लो वो संख्या 6 से कट जाएगी। अब देखो 7 छोड़ दिया। 8 का देखो इकाई दहाई सैकड़ा यानी पीछे से कितना? 3 गो, पीछे से अगर 3 गो कट जा रही है 8 से तो समझ लो संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग बटा में 9। हम पीछे से एक बात बोले थे बाबू, जो जो संख्या अगर 9 से कटती है वो संख्या 100% है कि 3 से कट जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटती है वो कोई निश्चित नहीं है कि संख्या वो 9 से कटेगी। प्रूफ करते हैं। देखो जैसे बाबू हम कितना लिखे हैं? 33 है ना, तो बताओ 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग बटा में 3, तो 3 प्लस 3 बटा में 3 तो कितना होगा? 6 हो गया ना बाबू, है कितना होगा? 3। कटा दो, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। अब देखो ये 33 हो गया, 3 से तक कट गया, लेकिन इसको 9 से कटा सकते हैं? नहीं। देखो तो कितना होगा? 6 बटा 9, ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो बाबू ध्यान रखना, जो संख्या 3 से कटती है ये कोई जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 9 से कट जाती है 100% हम बोलते हैं कि वो 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार दीजिए और इसके बाद हम डिफिनीशन लिखवा देते हैं। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और खराब लगे तो डिसलाइक भी कर देना।